पत्थर का एक टुकड़ा समीर के हाथ पर आकर गिरता है और समीर के हाथ से वह काला धागा छूट जाता है और वह सिमरन अंदर और भागती हुई जाती है अंदर खंडर की गहराइयों में। कुछ समय के बाद भूकंप शांत होता है, पत्थरों का गिरना बंद होता है, पर समीर कई घंटों से अब भी सिमरन को ढूंढ रहा था, पर सिमरन का मानो कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। कुछ समय के बाद समीर थोड़ा आगे बढ़ता है और समीर को एक रोशनी दिखाई देती है। धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ता है तो क्या देखता है, उसकी तो आंखें ही फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि वहां पर अंकित खड़ा है और अंकित ने ढोले वाले कपड़े पहन रखे हैं जो एक दूल्हा अपनी शादी में पहनता है, और सिमरन उसके पैरों में बैठी हुई है और अंकित ने सिमरन के सर पर हाथ रखा हुआ है और अंकित जोर जोर से किसी मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। और धीरे धीरे समीर यह सब देखते हुए आगे बढ़ता है, पर अंकित के कुछ बंदे होते हैं, वह पीछे से धुपक कर समीर की पीठ पर वार करते हैं और समीर धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरता है। अंकित के बंदे जमीन पर रिगड़ते हुए समीर को आगे की ओर लाते हैं अंकित के पास, और अंकित समीर को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है और गंदी गंदी गालियां देते हुए समीर को कहता है कि तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर तू यहाँ आया है तो तू मरकर ही जाएगा सीधा भगवान के पास। समीर अंकित से रिक्वेस्ट करता है कृपया करके सिमरन को छोड़ दो, पर अंकित बहुत गंदा इंसान था। वह समीर की छाती पर लात मारता है और उसके जूतों में कीलें गड़ी होती हैं जो समीर की छाती पे जाकर लगती है और समीर की छाती से खून बहने लगता है। कुछ समय के बाद समीर बेहोश हो जाता है। सिमरन भी समीर को वहां पड़ा हुआ देख रही थी अंकित के पैरों में, पर सिमरन समीर को जानती ही ना हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। अंकित जहाँ पर मंत्रों का उच्चारण कर रहा था वहां पर बड़ा सा एक अग्नि कुंड था जिसमें बहुत ज्यादा आग जली हुई थी। कुछ समय के बाद समीर को होश आता है और वह सिमरन को उस हालत में पड़ा हुआ देख रहा था कि सिमरन के बाल बिखरे हुए हैं, यहाँ तक कि सिमरन के मुंह से उसके थूक की लार गिर रही है। सिमरन को अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं था, साफ पता लग रहा था, और अंकित सिमरन की मांग में सिंदूर भर रहा था। अग्नि कुंड में गिरने के कारण अंकित मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहा था और अब सिमरन थोड़ा शांत हो गई थी। और समीर जैसे ही कोशिश करता है कि सिमरन को उस खंडर से बाहर निकाले, और जैसे ही आगे बढ़ता है सिमरन दोबारा से उठ जाती है, दोबारा से समीर पर हमला कर देती है, पर इस बार समीर सिमरन के गले में पड़ा हुआ काला धागा तोड़ने में सक्षम हो जाता है। सिमरन फिर से बेहोश हो जाती है और समीर कहीं से पानी ढूंढ के लाता है, सिमरन के मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारता है और कुछ समय के बाद सिमरन को होश आता है और समीर सिमरन को याद दिलाता है, सिमरन देखो सिमरन सब कुछ सही हो गया है, अब हम बच गए हैं, तुम सुरक्षित हो। और धीरे धीरे समीर सिमरन को अपने प्यार की याद दिलाता है। अंकित कॉलेज के समय से ही सिमरन को पसंद करता था और अंकित ने कॉलेज में सिमरन को प्रपोज भी किया था, पर सिमरन अंकित को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी और सिमरन ने अंकित के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया था। समीर सिमरन को कॉलेज के समय में मिला था और दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत शुरू हो गया था, और इन सब चीज़ों को देखकर अंकित बहुत चिढ़ता था। और कुछ समय के बाद समीर और सिमरन की शादी हो जाती है, वह इस शहर को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं, पर अंकित तो तांत्रिक था, उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का पता लगाकर यह पता लगा लिया था कि इन दिनों समीर और सिमरन कहाँ रह रहे हैं। इस तरह समीर ने अपने प्यार की ताकत से सिमरन को अंकित के चंगुल से एक बार फिर बचाया, जैसे कॉलेज में सिमरन को अंकित के चंगुल से बचाया था। कहते हैं ना, सच्चा प्यार जीवन में साथ निभाने के लिए ही होता है, और इस कहानी में समीर ने प्रूव कर दिया।